अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस वक्त मानपुर की सरज़मीन पर हैं। ये दुकान है शरीफ भाई की। इस दुकान में जो काम होता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक का काम है, यानी सीडी, टीवी वगैरह जो ख़राब हो जाती है, उसको हमारे भाई ये सँभालते हैं शरीफ भाई। तो आपको अगर टीवी सँभलवाना है, सीडी सँभलवाना है या कोई भी एम्पलीफायर वगैरह सुराई सँभलवाना है तो आप सँभलवा सकते हैं। सबसे पहले हम जो है इनका नाम पूछते हैं। भाई आपका नाम क्या है? इख्तियार अहमद। माशाल्लाह। आपका नाम? अनवार हुसैन। अनवार हुसैन। अच्छा, आपका नाम शरीफ भाई है? शरीफ अहमद। अच्छा, माशाल्लाह। ये शरीफ भाई हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं माशाल्लाह। तो अगर आपको काम की ज़रूरत है, कोई चीज़ सँभलवानी है तो सँभलवा सकते हैं। अच्छा भाई, हम आपसे सवाल करते हैं, ये बताइए आज के दौर में ये रिवाज है कि औरतें कहती हैं, कुछ मर्द हज़रात भी कहते हैं कि शादी 13 तारीख़ में नहीं होना चाहिए। अच्छा, 13 तारीख़ में अगर शादी की तो कोई ख़राबी आ जाएगी? ना, ऐसी कोई ख़राबी नहीं है। और जैसे कहती है ना औरतें अक्सर के 13 तारीख में शादी नहीं हो सकती, तो 13 तारीख में कोई वजह है, क्या बात है? ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि 13 तारीख गलत है। 3-13 के हिसाब से कुछ ऐसा मसला है। औरतें कहती हैं 3-13 हो जाएगा। बहरहाल जो भी है, हम अपने भाई से जो है और सवाल करते हैं। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि मुहर्रम में शादी नहीं कर सकते, तो क्या मुहर्रम में अगर शादी की जाएगी तो क्या कोई ख़राबी आएगी? कोई ख़राबी नहीं है। अच्छा, सफ़र में? कोई ख़राबी नहीं है। माशाल्लाह। तो सफ़र हो या मुहर्रम हो, कोई भी महीना हो तो शादी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा, जो मतलब औरतें पढ़ाती हैं बच्चों को, तो जो है मर्द पढ़ाते हैं, यानी अम्मा हज़रात पढ़ाते हैं बच्चे, जो लड़की हमारी जो बच्चियां हैं वो घरों के अंदर पढ़ती हैं, तो पता ये चलता है कि कुरान पाक जो है वो 1 साल में ख़त्म हो गया। और वो बच्चे अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कई साल उनको कुरान पाक पढ़ने में लगते हैं। तो बताइए, औरतों के पास जो है वो कोई ऐसी जादूगरी है या कोई ऐसा कोई नुस्खा है जो बहुत जल्दी कुरान पढ़ा देती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हजरात जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का तजर्बा कुछ और है, और औरतें जो पढ़ाती हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि जो अम्मा हज़रात पढ़ाते हैं, जो मदरस पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का जो तरीक़ा है, जो मामला है, वो बिल्कुल अलग है। और जो ख़वातीन पढ़ाती हैं, औरतें पढ़ाती हैं, तो पता ये चलता है, हमने देखा भी है कि कहीं काम कर रही हैं और बच्चे को बस वहीं से बता देती हैं। तो जब बताती हैं तो लोग ये समझते हैं ये मुल्लानी बड़ी काबिल हैं, तो मुल्लानियों को काबिल कुछ लोग समझते हैं। अच्छा, और हमारे भाई पीछे खड़े हुए हैं, इनसे भी जो है एक आध सवाल करते हैं। अच्छा भाई, शरीफ भाई ये बताइए कि नमाज में जो इशा की नमाज होती है उनमें वितर पढ़े जाते हैं, तो वितर में जो है अल्लाह अकबर कह के तीसरी रकत में क्या चीज़ पढ़ी जाती है, कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? वो तो हजरत ही जवाब देंगे। अच्छा आप बताइए। दुआ कुनूत। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है कि जो तीसरी रकत में अल्लाह अकबर कह के हाथ उठा कर के जो नियत बांधते हैं उसमें जो है दुआ कुनूत पढ़ी जाती है। बिल्कुल हमारे भाई का जवाब ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अक्सर लोग जो नमाज पढ़ते हैं, बुज़ुर्ग लोग पढ़ते हैं, तो अगर कोई नफिल या सुन्नत नहीं पढ़ता है, जो गैर मुअक्कदा सुन्नतें होती है, नफिल होते हैं, तो बुज़ुर्ग लोग ये समझते हैं कि ये जो सुन्नतें हैं, नफिल वाली जो सुन्नतें हैं, नफिल हैं, सुन्नतें हैं, तो उनको ये समझते हैं कि बहुत बड़ी अहम है, फ़र्ज़ से भी ज़्यादा समझते हैं। और जो नहीं पढ़ता है उसके लिए कहते हैं ये तो बेकार लोग हैं। तो इससे बढ़िया तो हम हैं जो सुन्नतें भी पढ़ते हैं, फ़र्ज़ भी पढ़ते हैं। तो क्या अगर कोई नफिल नहीं पढ़ता है किसी वजह से, या उसको किसी काम में देरी होती है, किसी वजह से नफिल नहीं पढ़ता है, तो यूँ समझिए कि वो क्या नमाज को तर्क करता है या कोई उसमें ख़राबी पैदा होगी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर टाइम है तो ज़रूर पढ़ें, और टाइम अगर किसी वजह से नहीं है, ज़रूर तो ये है कि वक्त से जाए सुन्नतें सारी अदा करें, नफिल अदा करें। और मानो अगर किसी वजह से किसी काम में मुब्तला है और वो सुन्नतें नहीं पढ़ पा रहा है गैर मुक़द्दा, तो कोई हर्ज नहीं है। नफिल नहीं पढ़ पा रहा तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे भाई ने जैसा कहा कि अगर कोई नफिल नहीं पढ़ पाता है
तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आज के दौर हाज़िर में ये देखा जाता है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर वो नमाज के लिए चले जाते हैं और उसके बाद अगर नफिल उन्होंने पढ़ ली या सुन्नतें पहले पढ़ ली गैर मुअक्कदा, तो अब जो बाद में आता है और उसने गैर मुअक्कदा सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं, तो अक्सर जो बूढ़े लोग हैं वो ये समझते हैं कि इसने तो आधी नमाज तर्क कर दी है। तो इस बात पर भी गौर करें, जो नफिल हैं, तो नफिल नमाज जो होती है, तो अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उसमें जो है कोई ख़राबी पैदा नहीं होती है। अच्छा, वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं और जिनकी घर के अंदर नहीं चलती है, तो वो मस्जिद में जाते हैं, क्या कहते हैं इमाम से? क्या कहते हैं? जो घर में नहीं चलती है बुजुर्ग लोग, हाँ, गुस्सा जो उन्हें आता है ना, तो अब वो ये सोचते हैं कि गुस्सा उतारें कहाँ, किसी चौराहे पे तो उतार नहीं सकते, कोई पीट देगा। तो फिर वो जो लोग हैं वो मस्जिद में जाते हैं तो इमाम पर गुस्सा उतारने की कोशिश करते हैं। तो उनका तरीका, उनका रवैया क्या होता है? असल में वो तो लाइल्मी की बात है। अगर इल्म कम है तो पता ही नहीं कि इमाम से कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। इल्म है तो वो नहीं करेगा इस तरह की बातें। जिसको इल्म ही नहीं है तो जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। जिसको इल्म नहीं होता है, जिसको वज़ू बनाने का तरीक़ा नहीं है, वो इमाम से लड़ने की और झगड़ने की कोशिश करता है। और जो है जब मस्जिद में दाखिल होता है तो बाज़ जगह देखा जाता है कुछ खुराफाती लोग होते हैं। तो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहीं नहीं चलती है। अगर चौराहे पे जाएंगे तो भाई चौराहे पे एक बच्चे खड़े हुए हैं तो उनके सामने भी नहीं चलने वाली है। घर के अंदर जो है बहुएं हैं, बेटे हैं, अगर बेटों से कोई गलत बात कह दी उन्होंने, ज़रा ज़ोर से बोल गए तो बेटे उनको जो है रंगे हाथों ले लेते हैं। तो ऐसे मौके पर वो बुज़ुर्ग जब मस्जिद में जाते हैं तो जैसे ही कदम रखा, अब बस इमाम से झगड़ना शुरू करते हैं और कहते हैं ये लोटा उल्टा क्यों है, सीधा क्यों नहीं है। तो ऐसे बुज़ुर्गों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हम बग़ैर पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, तो हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए।